हालेलुया हालेलुया। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सेनाओं के यहोवा खुदावन खुदा जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं। पवित्र 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 आज ठहराया है प्रभु, हम आपके हाथों में सौंपते हैं। परमेश्वर, जो भाई बहन आपकी महिमा के लिए आए हैं प्रभु, हम आपके हाथों में सौंप देते हैं। परमेश्वर जी, जो भी भाई बहन हमको यूट्यूब पर देख रहे हैं परमेश्वर जी, आप उन सब के लिए भी पिता परमेश्वर सहायता और मदद करें। प्रभु, जो वचन के सुनने वाले हैं उनको वचन सुनने के लिए परमेश्वर आप चौकसी करें, क्योंकि पिता परमेश्वर वचन ही हमारे जीवन में जय दिलाएगा। वचन के सिवा परमेश्वर हमारे लिए कुछ भी नहीं है। जो वचन है प्रभु, वो हमें जीवन देता है, क्योंकि आपका वचन कहता है कि जीवन का प्रतिफल मैं हूँ। परमेश्वर जी, आप हमारे लिए जो कार्य करते हैं वो अच्छा करते हैं, जो हम सोचते भी नहीं उससे अधिक करते हैं। राजा के लिए प्रभु जी आप इस तरीके से इस्तेमाल करें जो पिता परमेश्वर आपके वचनों के द्वारा चलने वाला हो और सिखाने में निपुण हो। परमेश्वर जी, मेरे खुदावन, सबके लिए जो भी भाई बहन यहाँ पर आए हैं उनके लिए पिता चौकसी से वचन सुनने के लिए उन्हें तैयार करें। प्रभु जी, उनका मन आपकी ओर हो। परमेश्वर, कोई भी शैतान उन्हें बहकाने ना पाए ताकि वचन को चोरी कर सके, क्योंकि चोर चोरी करने ही आता है। मेरे पिता, हम इस पवित्र वेदी को, पवित्र वचन को, पवित्र वेदी की आग से अपने होठों को शुद्ध करते हैं परमेश्वर, ताकि इस वचन को प्रभु जी हम सुना सकें और पिता हमारे जीवन में कार्य कर सके। सारी बातों को हम आपके हाथों में सौंप देते हैं, ढाँप देते हैं प्रभु के लहू से और मांग लेते हैं अपने उद्धारकर्ता यीशु नासरी के नाम में होके। आमीन। हालेलुया। चलिए ठीक है, वचन खोलेंगे। रोमियो 12 का 14 पेज नंबर 222। अपने सताने वालों को आशीष दो, श्राप ना दो। आनंद करने वालों के साथ आनंद करो और रोने वालों के साथ रो। अपने सताने वाले को आशीष दो। क्या करो? अपने सताने वाले को आशीष दो। क्या हम आशीष देते हैं? सही सही बताइए। शराब देते हैं ना? इसी जबान से हम शराब भी देते हैं और इसी जबान से हम आशीष देते हैं। तो क्या हम आशीष देते हैं? अगर हमको एक बात कोई कह जाए तो क्या हम उसकी बात को सुन के चुप रह जाते हैं? क्या करते हैं? हम उससे लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। उसने एक बात कही है तो हम 10 कहेंगे। क्या कहेंगे? अपने सताने वाले को आशीष दो। बड़ा उल्टा सवाल है भाई, है नहीं? संसार की रीति में उल्टा सवाल है या नहीं है? संसार में क्या कहेगा? अगर किसी ने किसी के एक गाली दे दिया, एक चांटा मार दिया, तो क्या वो हमको 10 देगा या नहीं? फ्री में देगा, ब्याज लगा के देगा। देता या नहीं देता? अगर मैं ऐसे होती या मैं ऐसे होता, उसने यूँ कही ना, तो मैं ऐसे करती या वैसे कर देता। क्योंकि संसार में एक सवाल के कई जवाब मिलते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर हमको क्या कहता है कि अपने सताने वाले को आशीष दो। तो अगर हमको कोई सता रहा है और परेशान कर रहा है तो आपको क्या कहना है उससे? परमेश्वर तुम्हें आशीष दे। उसको आशीष देना है आपको, गालियाँ नहीं देना है। फिर तो हम में और उनमें कोई फर्क ही नहीं है। तो अपने आप को बदलना पड़ेगा या ऐसा ही रखना पड़ेगा? एक की बजाय 10 देनी है।
तो क्या करना पड़ेगा? बदलना पड़ेगा। और हमको कहना है अपने सताने वाले को आशीष दो, श्राप ना दो। क्योंकि हम लोगों के लिए जो परमेश्वर के बच्चे हैं, जो परमेश्वर के बेटा और बेटियां हैं, पुत्र और पुत्रियां हैं, वो किसी को श्राप ना दें, क्योंकि उनके मुंह से निकला हुआ शब्द श्राप का वो पूरा हो जाएगा। परमेश्वर ने वचन में लिखा है कि तुम किसी से गलत मत बोलो, तुम्हारे मुंह से निकला हुआ शब्द पूरा होगा। हमको कभी भी किसी भी बात में किसी को श्राप नहीं देना है। आनंद करने वालों के साथ आनंद करो, मतलब जो लोग हंस रहे हैं, खिलखिला रहे हैं, अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, तो उनके साथ तुम भी ऐसी बातें करो। ऐसा तो करो मत, लोग हंस रहे हैं, आनंद कर रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं, और तुम गए ए बीवी मेरे तो मूडों में दर्द हुआ, ऐसा करोगे जाके तो वो आनंद करने वाले भी क्या कहेंगे, ये काय को हमारे बीच में खुटपापड़ी आ गई, कहेंगे कि नहीं कहेंगे? इसलिए वचन कह रहा है आनंद करने वालों के साथ आनंद करो और रोने वालों के साथ रो। ऐसा भी नहीं है अगर कोई रो रहा है तो आंख नम हो जाती है, आंख भर जाती है, ऐसी बात नहीं है। हमको क्या करना है, अगर किसी के यहाँ कोई गमी भी हो जाए तो हमको जाना भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं करना है कि जब, अब ये बताइए हम बेशक प्रभु में हैं और हम मर जाएंगे तो हमें भी उठाने वाला तो कोई चाहिए। तो ये हमें प्रेम दर्शाता है कि रोने वालों के साथ रो, आनंद करने वालों के साथ आनंद करो और रोने वालों के साथ रो। आपस में एक सा मन रखो, अभिमानी ना हो। क्या करना है? एक जैसा मन रखना है हमको। ऐसा नहीं है कि हम 4 शब्द सीख गए तो हमको घमंड करना है, क्योंकि परमेश्वर को घमंड पसंद नहीं है। इसलिए हमको क्या करना है, आपस में एक जैसा मन रखना है। अगर कोई दुखी परेशान है तो उससे पूछो, उससे कहो तुम क्यों परेशान हो, तुम हमें बताओ, हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे। ये तो हो गया एक जैसा मन। और हम एक ही घर में रह रहे हैं और 4 लोग हैं और चारों ही लोग दुखी हैं और एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, तो ये क्या हो गए, अलग अलग मन, अलग अलग हुए ना। 4 लोग हैं और 4 जैसी बात कर रहे हैं तो अलग अलग मन हुए, और 4 लोग हैं और एक दूसरे की कोई परेशान है या कोई दुखी है या किसी कारण वो परेशान है तो उसकी पूछ रहे हैं हम और एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, सहायता कर रहे हैं, तो वो हम हो गए एक मन। तो हमको एक मन रहना है या अलग अलग मन? एक मन। देख लेना, मुझसे वादा नहीं है, ये परमेश्वर से है आपका। एक मन रखो, अभिमानी ना हो, घमंड मत करिए, घमंड मत करो, क्योंकि घमंड से चढ़ी हुई आंखें परमेश्वर को पसंद नहीं है। अभिमानी ना हो, परंतु दीनों के साथ संगति रखो। जो दीन और खेदित मन के लोग होते हैं उनके साथ क्या करो, संगति रखो, मेल मिलाप रखो। और आजकल क्या होता है, आजकल तो लोग पैसे वाले से मेल मिलाप रखते हैं, गरीब को छोड़ देते हैं। गरीब के कोई भाई है, गरीब की यारी दोस्ती भी कम मिलती हैं, और पैसे वालों से लोग चाहे वो पूछे ना, हे जीजी तुम कैसी हैं, 100 बार फोन पे बात करेंगे, और जीजी सामने वाली गरीब है और उसे ज़रूरत है, हे चल खा, कबाब में हड्डी आ गई है नहीं। तो हमको ये काम नहीं करना, क्योंकि हमें परमेश्वर ये चीज़ें नहीं बताता। संगति रखो, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान मत बनो कि हाँ हम तो बहुत बुद्धिमान हैं, अमीरों से दोस्ती रखते हैं, गरीबों से रखते ही नहीं हैं। बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो। अगर हमको किसी ने अपनी दबी हुई बातें बता दी है तो सामने वाले से उसकी बुराई मत करो।
अगर वो पूछे भी तो कह दो मुझे कुछ नहीं मालूम। इधर की उधर करना ये क्या है? बुराई और चुगली। लेकिन बहुत सारे लोग इस पृथ्वी पर ऐसे हैं कि जब तक चुगली नहीं कर लेते उन्हें रात को नींद नहीं आती। अरे आज तो मैंने किसी की चुगली नहीं करी है, रात भर बेड पे उल्टा पलटी मार मार के कहेंगे अरे आज तो मैंने किसी की चुगली ना करी। अपनी चौखट पे बैठ के ही लोग इधर की उधर की बुराई करते रहते हैं, उनको चैन ही नहीं पड़ता। चुगलखोर जब तक चुगली नहीं करेगा उसे नींद नहीं आएगी, और भले ही चाहे उठ के बिस्तर से उसे बाहर जाना पड़े कि एक आध बात तो मिल ही जाए। इसलिए हमें परमेश्वर ये चीज़ें नहीं सिखाता। बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो, जो बातें सब लोगों के निकट भली हैं उनकी चिंता किया करो। सब लोगों के लिए भली हैं उस बात की चिंता करो। बुराई और चुगलियों से अलग रहो। लोग वादे करते हैं बड़े बड़े संगति में, लेकिन आज भी उनकी चुगली नहीं छूट रही है, बुराई नहीं छूट रही है। वो परमेश्वर के बेटा बेटी हो सकते हैं, वो आज भी शैतान के हैं और पहले भी शैतान के थे। क्योंकि शैतान की संतान को पहचानने के लिए तुम्हें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, उनके वार्तालाप से ही पता चल जाएगा। आगे क्या कह रहा है वचन? जहाँ तक हो सके तुम भरसक सब मनुष्य के साथ मेल मिलाप रखो। क्या करो? क्या करो? एक दूसरे के साथ हमें क्या करना है? मेल मिलाप। ऐसा नहीं करना है कि मेल मिलाप वाले को भी अलग करना है। ये किसका काम है? तो हमें किसकी संतान बनना है? परमेश्वर की। हे प्रियो, बदला ना लेना परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है बदला लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है मैं ही बदला दूंगा। अगर हमसे कोई गलत सलत बातें कहता है और अगर कोई हमारे साथ गलत कर रहा है, अगर कोई हमारे लिए आगे पीछे उल्टा सीधा बोल रहा है या हमारे बारे में गलत कह रहा है या हमारे मुंह पे भी कह रहा है, हमें उसको लौट के जवाब नहीं देना। क्योंकि बदला कौन लेगा? हमारा। अगर हम ही बदला ले लेंगे तो फिर परमेश्वर को मौका कहाँ मिला? फिर तो हम ही परमेश्वर हो गए ना। तो हमको क्या करना है? परमेश्वर के हाथ में सौंप दो। अगर कोई हमसे मुंह पे ही कह रहा है तो भी उसको जवाब मत दो। बदला लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है मैं ही बदला दूंगा। परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला। अगर हमारे दरवाजे पर कोई हमारा दुश्मन भी आ जाए तो हमको, चाहे वो भूखा है या नहीं है, हमें उसे खाना परोस के देना है। ऐसा नहीं करना है कि हमें उससे लड़ाई चल रही है तो हम उसके लिए खाना ना दें, उसके लिए सबसे पहले खाना दो। परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला। अगर भूखा है तो खाना खिलाइए और प्यासा है तो पानी पिलाइए, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। ऐसा करने से, अगर तुम सारे काम अपने आप ही कर लोगे, परमेश्वर को मौका नहीं दोगे, तो परमेश्वर तुम्हारा बदला क्यों लेगा? जब तुम ही अपना बदला खुद ही ले रहे हो। अगर हमें किसी ने एक डंडे से मार दिया तो हम 10 मारे आए, तो तुमने तो परमेश्वर को भी पीछे छोड़ दिया। क्या हमको ये सब चीज़ें करनी है? अंगारों का क्या करेंगे फिर? ऐसा करने से तू उसके सिर पर अंगारों का ढेर लगाएगा। अगर हम चुप रहेंगे, शांत रहेंगे, तो परमेश्वर हमारा बदला लेगा खुद ही। हमें इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। बुराई से न हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। भलाई से ही बुराई को जीत सकते हैं। बुजुर्ग लोग कहते हैं ना कि किसी से कुछ पाना है तो आराम से बात करनी चाहिए, कहते हैं या नहीं? कुछ बुराई नहीं करता, इसलिए प्रेम रखना, व्यवस्था को पूरा करना है।
तो देखो, हम आप सभी से बस यही विनती करते हैं कि जो बातें आप सभी सीखते हैं वचन के द्वारा, उन वचन को समझें और सुनें और ग्रहण करें। परमेश्वर आप सभी को इन्हीं वचनों के द्वारा आशीष दे, यीशु मसीह के नाम में।